हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। हम आज इग्नो का जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, उसके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको इनकी गाइडलाइंस और कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए DNHE के प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपडेट्स देते रहेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए, साइनॉप्सिस कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाना है, और ये सब कुछ एक प्रोफेशनल होगा और आपको कभी भी इसकी रिटर्न नहीं आएगी या रीसबमिशन नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से बताएंगे कि आपको वो कैसे बनाना है और आपकी बनाने में हेल्प भी करेंगे, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा। ये गाइडलाइंस और जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है DNHE 4 का प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए, ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जिस भी स्टडी सेंटर में आप एनरोल्ड हैं, चाहे पंजाब में हैं या किसी और स्टेट में हैं, किसी भी स्टडी सेंटर में आप इन्वॉल्व हैं, आप वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट काउंसलर होगा DNHE का या कोई गाइड होगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। जब आप उनके पास जाएंगे तो आप उनकी मदद से अपने प्रोजेक्ट का एक टॉपिक फाइनल कर लीजिए कि आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। आपके मैनुअल में थीम्स भी दिए हुए हैं और वो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हम आगे अपनी किसी वीडियो में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे कि आप उसमें से भी कोई टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको, जब आपने टॉपिक चूज कर लिया, तो उसके बाद आपको एक साइनॉप्सिस की कॉपी प्रिपेयर करनी है। इसको हम प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कहते हैं। आपको इसकी एक कॉपी प्रिपेयर करनी है। वो सिर्फ आपको 500 to 600 वर्ड्स में प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी कि साइनॉप्सिस लिखना है, 500 to 600 वर्ड्स में, और कोशिश करिएगा अगर वो टाइप फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद क्या है कि जो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे 500 to 600 वर्ड्स में, वो आप अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को सबमिट करेंगे। उसके बाद जब आपने वो कोऑर्डिनेटर को सबमिट कर दी तो कोऑर्डिनेटर उसको अप्रूवल दे देगा जब, और प्रोजेक्ट काउंसलर भी अप्रूवल दे देगा। कोऑर्डिनेटर को देने से पहले आपने प्रोजेक्ट काउंसलर से अप्रूवल लेना है। जब प्रोजेक्ट काउंसलर ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद आप स्टडी सेंटर को, कोऑर्डिनेटर को सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी कि साइनॉप्सिस। जब आपने प्रोजेक्ट काउंसलर और कोऑर्डिनेटर दोनों से अप्रूवल ले लिया, तब आपने उस साइनॉप्सिस की एक कॉपी इग्नो को सबमिट करनी है, उसके साथ एनेक्सर 1 लगाकर, जो कि आपके मैनुअल में दिया हुआ है, DNHE 4 के मैनुअल में दिया गया है। आगे हम बताएंगे कि ये कौन से पेज पर दिया गया है और आपको ये कैसे फिल करना है। उसके बाद जब आपको मंजूरी मिल गई तो आपने उसकी एक कॉपी किसको भेजनी है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजनी है। उसके साथ एनेक्सर 1 भी लगाना है। एनेक्सर 1 आपने कोऑर्डिनेटर को जब सबमिट करोगे तब भी लगाना है, और जब इग्नो को भेजना है तब भी उसके साथ एनेक्सर 1 लगाना है। उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव हो गया तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट को कंडक्ट करेंगे, अपने काम को कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकली। वो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपको अपना काम कैसे करना है, फील्ड वर्क करना है, सर्वे करना है, या कोई और प्रोजेक्ट है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया तो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, वो हैंड रिटन होगी, जो कि आप हाथ से लिखेंगे। उसकी आप 2 कॉपीज बनाएंगे, 2 कॉपीज आप लिखेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है। दोस्तों, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको एक बार बनाना स्टार्ट करना है।
तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बहुत इजी काम हो जाएगा। उसके बाद हमने 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपीज़ बना ली। उसमें से हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को सबमिट करेंगे, उसके साथ एनेक्सर 3 लगाएंगे। और फिर हम जो दूसरी कॉपी है वो हम इग्नो को सबमिट करेंगे और इसके साथ एनेक्सर 2 लगाएंगे। आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए हैं ना, स्टेप वाइज स्टेप की कैसे हमने करना है। अब हम बताते हैं कि जो आपने एनेक्सर्स फिल करने हैं उसकी कितनी कॉपीज लगानी है और इंग्लिश मैनुअल में कौन से पेज नंबर पर वो एनेक्सर्स अवेलेबल और हिंदी मैनुअल में कौन से पेज नंबर पर एनेक्सर्स अवेलेबल हैं। एनेक्सर 1 हम इसकी 2 कॉपीज लगाएंगे। पहली कॉपी जो हमने कोऑर्डिनेटर को सबमिट करनी है और हम दूसरी कॉपी को फिल नहीं करेंगे, पहली कॉपी का ही जो कोऑर्डिनेटर उसको जब अप्रूव कर देगा तो हम उसकी एक फ़ोटो कॉपी इग्नो को भेजेंगे। ये इंग्लिश मैनुअल में 27 to 29 पेज नंबर पर अवेलेबल है और हिंदी मैनुअल में 25 to 27 नंबर पेज पर अवेलेबल है। एनेक्सर 2 इसकी भी हम 2 कॉपीज़ लगाएंगे। इसकी ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो इग्नो को जाएगी और जो दूसरी कॉपी होगी वो अपने स्टडी सेंटर को सबमिट करेंगे। और इंग्लिश मैनुअल में ये एनेक्सर 2 30 to 31 पेज नंबर पर अवेलेबल है और हिंदी मैनुअल में 28 to 29 नंबर पेज पर अवेलेबल है। एनेक्सर 3 इसकी सिर्फ एक कॉपी जाएगी, वो पेज नंबर 32 पर अवेलेबल है इंग्लिश मैनुअल में और हिंदी मैनुअल में ये पेज नंबर 30 पर अवेलेबल है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम एक बार आपको फिर से ये रिपीट कर देते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर में जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूछेंगे कि हमारे DNHE4 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट काउंसलर कौन है, हमें उनसे मिलना है। जब आप अपने प्रोजेक्ट काउंसलर से मिलेंगे तो आप उनसे मिलके कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करिएगा न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आप उसका एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइएगा, साइनॉप्सिस बनाइएगा जो कि 500 to 600 वर्ड्स का होना चाहिए। इसमें आप बताएंगे कि आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं, टाइटल, उसमें आप क्या करना चाहते हैं, उसको किस तरीके से आप करना चाहते हैं और वो क्यों करना चाहते हैं। आप उसका मेथड लिखेंगे उसमें और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव लिखेंगे कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि हम छोटे बच्चों का हाइट और वेट देखेंगे बनारस सिटी में, तो हम वो कैसे देखेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका लिखेंगे, नॉलेज गैप लिखेंगे कि हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस एरिया में बच्चों का हाइट और वेट इस एरिया में इस स्कूल में नहीं देखा गया है। उसमें आप लिखेंगे कि आप कितने सब्जेक्ट्स लेंगे और आपने हेल्थ वर्कर से बात की है या अगर स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल प्रिंसिपल से आपने बात करी है, वो सब कुछ उसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल में लिखेंगे। फिर वो प्रोजेक्ट प्रपोजल आप सबमिट करेंगे अपने प्रोजेक्ट काउंसलर को, प्रोजेक्ट काउंसलर उस पर सिग्नेचर करेगा और उसके बाद आप अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को वो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करेंगे। उसके साथ आप एनेक्सर 1 लगाएंगे। जब आपका कोऑर्डिनेटर उसको अप्रूव कर देगा तब आप वो प्रोजेक्ट प्रपोजल किसको भेजेंगे, इग्नो को भेजेंगे और उसके साथ आप एनेक्सर 1 की कॉपी लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव हो गया फिर हमने प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है। आप क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चनर बनाएं या किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो वो करें। फिर हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट राइटिंग करेंगे, मतलब कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। हम उसका प्रॉपर तरीका भी बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है आपने। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन उसकी क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप इसमें क्या करना चाहते हो। फिर उसके बाद मेथडोलॉजी कौन सी फॉलो करना चाहते हो आप। फिर उसके बाद उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, वो सारा कुछ उसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में।
और फिर हम उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट काउंसलर को दिखाएंगे और उसके बाद अपने स्टडी सेंटर को वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। हम उसके साथ एनेक्सर 3 की कॉपी लगाएंगे। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हैंड रिटन कॉपीज़ बनानी है, जो कि 2 कॉपीज़ बनेंगी। पहली कॉपी हम अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे और दूसरी कॉपी हम इग्नो को भेजेंगे। दोस्तों, तो ये था आपका एक प्रोसीजर कि आपने कैसे DNHE4 के प्रोजेक्ट वर्क को बनाना है। चलिए हम अब आपसे विदा लेते हैं। हम आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे। और दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार याद करवा दूं कि आप हमारे चैनल राइट वे टू लर्न को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आपको यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और प्लीज़ आप कोई भी प्रोजेक्ट को कॉपी मत करिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी DEC के स्टूडेंट्स को रीसबमिशंस मिल रही हैं, तो आपको भी इस प्रोजेक्ट में रीसबमिशन मिल सकती हैं। इस प्रोजेक्ट को कॉपी मत करिएगा, हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको अच्छी से अच्छी अपडेट देते रहेंगे, टॉपिक्स भी बताते रहेंगे कि आपने कैसे उसको एक ही टॉपिक को अलग अलग करके कैसे सेलेक्ट करना है। धन्यवाद।